ईरानी नेताओं को एक आंख खोल कर सोना होगा। आखिरकार एक्सपर्ट क्यों चेतावनी दे रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती क्यों हुई, ईरानी सुरक्षा गार्ड ने क्यों रोका, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इन सब के बीच में शेख हसीना के खिलाफ अब इंटरपोल की रेड नोटिस। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ईरान के राजनीतिक नेतृत्व दहशत में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप का चुना जाना ईरान के लिए बेहद बुरी खबर है। अब ईरान के नेताओं को एक आंख खुली रखनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रंप हाउस में लौटेंगे तो मध्य पूर्व उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से यहूदी देश ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत पर खुशी जताई। द सन की रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत ईरान पर अधिकतम दबाव डालकर करेंगे और इजराइल के हाथों को मजबूत करना जारी रखेंगे। कुछ इजरायली अधिकारियों का भी मानना है कि ट्रंप ऐसे मध्य पूर्व के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे जो पूरी तरह से युद्ध के कगार पर हैं। उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए उनसे तनाव के बीच स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि अप्रत्याशित होने के साथ ही ट्रंप की एक और खासियत है कि वे दुश्मनों के अंदर डर पैदा करते हैं। द सन ने हेनरी जैक्सन सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक एलन मेंडोजा के हवाले से बताया कि ट्रंप सुरक्षा के मामले पर दृढ़ थे, लेकिन उन्होंने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए साहसिक विचारों को सामने रखने की इच्छा भी दिखाई। इस व्यवहारिकता ने उन्हें ऐसे शख्स के रूप में विश्वसनीयता दिलाई जिसमें इस क्षेत्र के भविष्य को बदलने की क्षमता है। मेंडोजा ने कहा कि ईरान को खास तौर पर ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। ट्रंप की वापसी ऐसे समय में हुई है जब पिछले महीने ही इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया था। इजराइल ने कहा है कि वह ईरान और उसके सहयोगियों के लिए लगातार हमलों के जवाब में ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। मेंडोजा ने कहा कि ईरान के नेताओं को एक आंख खुली रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं तेहरान में मौलवी होता तो मैं वाकई बहुत चिंतित होता, क्योंकि वे पहले ही जानते हैं कि ट्रंप ने उनके कार्ड को मार्क कर दिया है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल की याद दिलाते हुए मेंडोजा ने कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अधिकतम दबाव बनाया था। उन्होंने सुन्नी अरब राज्यों के साथ संबंध बनाकर इजराइल की स्थिति को मजबूत बनाया था, जो ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। आगे भी संभावना है कि ट्रंप उसी नीति से अलग हो जाएंगे। इस बीच अमेरिकी न्याय विभाग ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का खुलासा किया है। कोर्ट में न्याय विभाग ने बताया है कि सितंबर में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए एक शख्स को हायर किया था। हालांकि ईरान ने हत्या की साजिश के आरोपों को निराधार और मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की पाकिस्तान में ही जबरदस्त बेइज्जती हुई है। इस बेइज्जती का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सुरक्षा गार्ड ने जनरल मुनीर को मीटिंग में घुसने से रोक दिया। इस दौरान साथ आ रहे पाकिस्तानी अधिकारी ने ईरानी सुरक्षा गार्ड से जनरल मुनीर का परिचय कराया, तब उन्हें मीटिंग हॉल में जाने की अनुमति मिली। ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए पाकिस्तान दौरे पर हैं। वर्तमान में पाकिस्तान ईरान सीमा पर हलचल मची हुई है। कई हथियारबंद विद्रोही समूह सीमा पर लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। इससे जितना ईरान परेशान है, उतना ही पाकिस्तान भी। कुछ महीनों पहले दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा के अंदर बमबारी भी की थी। इसके बाद से दोनों देशों में काफी तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में सेना ही निर्णय करती है कि किस देश के साथ विदेश नीति क्या होगी, किससे दोस्ती करनी है, किसके साथ दुश्मनी करनी है। ऐसे में अगर कोई देश पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहे तो उसे सेना की मंजूरी नहीं होगी, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। यही कारण है कि वर्तमान में लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के रबर स्टैंप नागरिक सरकार की जगह सेना से ही बात करना पसंद करती है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामी गणतंत्र ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के अनुसार दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय स्थिति से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। अरागची और जनरल मुनीर ने ईरान पाकिस्तान संबंधों में नवीनतम घटनाक्रमों की समीक्षा की, जिसमें विशेष रूप से रक्षा सहयोग और साझा सीमा पर सुरक्षा पर ध्यान देने
की बात कही गई थी। हालांकि इजराइल हमले के बीच में पहुंचे थे विदेश मंत्री और देखा गया कि यहाँ पर शायद किसी कंफ्यूजन में ये सारी चीजें हो गई हो, पर सोशल मीडिया पर ये बड़े चर्चा में आया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस शायद भारत से लड़ाई के मूड में आ गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया जा सकता है। अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा है कि सरकार जुलाई और अगस्त में छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं और नरसंहार में कथित रूप से शामिल भगोड़ों को गिरफ्तार करने, देश वापस लाने के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगी। सलाहकार आसिफ नजरुल ने आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मामले की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद कहा कि ये कदम जल्द ही उठाया जाएगा। न्यायाधिकरण बांग्लादेश के सर्वोच्च न्याय परिसर में पुराने उच्च न्यायालय भवन में है। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, उन्हें जहां कहीं भी छिपे हो वहां से वापस लाने में प्राथमिकता दें। आपको बता दें, जुलाई अगस्त में हुए जन विद्रोह के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी के कई लोगों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार की 60 से ज्यादा शिकायतें ICT जांच एजेंसी और अभियोजन टीम के पास अक्टूबर के मध्य तक दर्ज की गई है। आपको बता दें कि भीषण प्रदर्शन के बाद शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी। उसके बाद से भारत में ही रह रही है। मोदी सरकार ने शेख हसीना को फिलहाल शरण दे रखा है। उनका अगला कदम क्या होगा, फिलहाल इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से कई बार मौखिक तौर पर भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग की गई, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग नहीं की गई है। भारत और बांग्लादेश ने 2013 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच भगोड़ों के आदान प्रदान को आसान और तेज बनाया जा सके, लेकिन अभी तक प्रत्यर्पण का अनुरोध भारत सरकार को नहीं मिला है। यह संधि कई भारतीय भगोड़ों, खास तौर पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों से जुड़े लोगों के बांग्लादेश में छिपे होने, वहां से अपनी गतिविधियां चलाने को लेकर अस्तित्व में आई थी। इसका मकसद बांग्लादेश में छिपे ऐसे लोगों की तत्काल भारत में वापसी सुनिश्चित करनी थी और बांग्लादेश को ऐसे लोग पनाहकार न बनाए उसे सुनिश्चित करना था। इसके अलावा बांग्लादेश को जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठनों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके कार्यकर्ता भारत के पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में छिपे पाए गए थे। प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक भारत और बांग्लादेश ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है या जिन पर आरोप लगाया गया है। पर संधि के मुताबिक यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि ये नामुमकिन है। भारत सरकार शेख हसीना को किसी भी हाल में बांग्लादेश को सौंपे। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से पंगा लेने के मूड में है। इंटरपोल नोटिस अगर जारी होता है तो इस बीच विवाद और बढ़ेगा। वैसे आपको बता दूं, माना जा रहा है शेख हसीना जो बाहर है ये उनके लिए एक तिलमिलाहट की वजह बन रही है और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से शेख हसीना अंदर आ। और एक बार शेख हसीना अगर बांग्लादेश पहुंचेंगी तो हो सकता है उनकी जान को भी खतरा हो। जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है वैसे में तो हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।